हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज बर्न, जो कि एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन लेकर आता है। उसके बारे में हम लोग आज शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। बर्न बर्न कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बर्न का मतलब होता है refers to injury caused by heat, fire or chemical that damage the skin or other tissue। इसका मतलब ये होता है कि बर्न का मतलब ये होता है ऐसी, यानी कि केमिकल बर्न हो सकता है, हीट से बर्न होता है ना, फायर से बर्न हो सकता है, जो कि आपके स्किन को डैमेज करता है या अदर टिश्यू को डैमेज करता है, उसको बोलते हैं बर्न। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं बर्न के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बर्न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसमें क्या क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है उसको हम सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है सिर्फ स्किन की, आपको पता है स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है स्किन की 3 लेयर? तो पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस एंड थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी कि आपकी सबक्यूटेनियस लेयर होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, यानी कि इसमें सिर्फ इपिडर्मिस यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसका ही इन्वॉल्वमेंट होता है, वही बर्न होती है। सेकंड जो होता है सेकंड डिग्री बर्न, वो पार्शियल थिकनेस बर्न इसको बोला जाता है, जिसके अंदर इपिडर्मिस प्लस डर्मिस का कुछ पार्ट, ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ डर्मिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। किसके अंदर? ये सेकंड डिग्री बर्न जो होता है, जिसमें पार्शियल थिकनेस बर्न भी इसको बोला जाता है। थर्ड डिग्री बर्न जो होता है इसको फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं, जिसमें इपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस, ये तीनों लेयर के साथ में नर्व भी इसके अंदर बर्न हो जाती है। वो कौन सा होता है? थर्ड डिग्री बर्न उसको बोलते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न जो होता है वो इस बर्न के अंदर तीनों लेयर्स के साथ में, यानी कि ऑल 3 लेयर्स प्लस नर्व, उसके साथ में प्लस मसल्स और प्लस बोन तक दिखने लग जाती है, वो होता है फोर्थ डिग्री बर्न। तो इस तरह से आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री बर्न। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पार्शियल थिकनेस बर्न किस में होता है, तो सेकंड डिग्री बर्न को पार्शियल थिकनेस बर्न बोला जाता है। ठीक है, तो ये इमेज में भी दे रखा है आपको जो बर्न के टाइप्स होते हैं वो क्लियर। अभी मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि फर्स्ट डिग्री सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करेगा, यहाँ पे दे रखा है देखो। सेकंड डिग्री सिर्फ डर्मिस को, एपिडर्मिस डर्मिस दोनों को इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड डिग्री के अंदर एपिडर्मिस डर्मिस और सब क्यूटेनियस तक पहुंच जाता है, प्लस नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है। क्लियर है? फोर्थ डिग्री जो होता है उसके अंदर मसल प्लस बोन भी दिखने लग जाती है। तो इस तरह से चारों के चारों आपको याद रखने हैं। अगेन नेक्स्ट वन इज यहाँ पर दे रखा है कि मेथड फॉर एस्टिमेशन टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टोटल बॉडी सरफेस एरिया को असेस कैसे करेंगे? तो 2 टाइप्स के रूल्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से? तो रूल ऑफ 9 जिसको बोलते हैं फॉर एडल्ट एंड लूंड एंड ब्राउडर चार्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये एडल्ट के लिए था रूल ऑफ 9, और लूंड एंड ब्राउडर जो चार्ट था वो किसके लिए था? फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए था। क्लियर है? टू असेस द बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि कितना पार्ट जला है, 20% है, 50% है, 60% है, ये सारा देखने के लिए क्या इन दोनों फॉर्मूला का इन्वेंशन किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले अगर सिर्फ हेड का बर्न होता है, ठीक है, सिर्फ फेस जो है वो बर्न होता है, तो उसको कितना परसेंटेज देते हैं? 9% दिया जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है 9% होता है। बोथ आर्म यानी कि यहाँ पे भी 9% होता है और यहाँ पे बर्न होता है तो भी 9%। ईच आर्म को 9% दिया जाता है। ट्रंक के अंदर फ्रंट बैक, फ्रंट में भी 18% होता है और बैक का भी 18% होता है। क्लियर है? उसके अलावा जेनाइटल एरिया का 1% होता है और लेग का ईच लेग 18%।
ठीक है, दोनों लेगों को 18-18% होता है, टोटल 100% हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्न एरिया क्या बर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमको आंसर देना है। इसीलिए ये जो चार्ट है रूल ऑफ 9 जिसको बोलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बच्चों के लिए होता है जिसको बोलते हैं लुंड एंड ब्राउडर चार्ट फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए क्या क्या होता है तो देख लीजिए, इस तरह से आपको बच्चों के लिए याद रखना है। फ्रंट से अगर हम लोग देखें तो 9% फॉर फेस, आगे वाला फेस सिर्फ, ठीक है, फ्रंट के अंदर अगर बर्न होता है तो 9% होता है। अगर बच्चों के हाथ के अंदर बर्न हुआ है, ठीक है, फोर आर्म यानी कि सीधे हाथ पे, तो होता है ईच आर्म कंटेन 4.5, ये सिर्फ फ्रंट बॉडी की बात हो रही है। फ्रंट ट्रंक और एब्डोमेन अगर है तो 18%। उसके बाद दोनों पैरों का जो एंटीरियर पार्ट होता है 7%, ईच कैरी 7%, ठीक है। अब हम बैक साइड, बच्चे को उल्टा सुलाना है, उल्टा के देखेंगे 9%। अगर बच्चे का ऑक्सीपुट पीछे का पार्ट अगर बर्न हुआ है फेस का तो 9%, अगेन 4.5। हैंड का जो बैक वाला पोर्शन होता है वो अगर जल गया है तो 4.5%, ठीक है। और 13% अगर बैक वाला, देखो यहाँ पे 18% दिया है, अगर फ्रंट वाला बच्चे के बर्न होता है तो 18% होता है और बैक बर्न होता है तो 13%, ठीक है। अगर बच्चे के हिप्स बर्न होते हैं तो 2.5 फॉर ईच हिप्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पैर का अगर पिछला हिस्सा बर्न होता है तो 7% एंड 7%। देखो यहाँ पे फ्रंट पे 7% था, बैक साइड भी 7% है। क्लियर है? तो ये लुंड एंड ब्राउडर चार्ट है फॉर चिल्ड्रन के अंदर बर्न को असेस करने के लिए इसको बनाया गया था। क्लियर है? तो दोनों चार्ट आपको याद रखने हैं, रूल ऑफ 9 फॉर एडल्ट और ये लुंड एंड ब्राउडर चार्ट फॉर चिल्ड्रन के लिए इसको बनाया गया था। क्लियर है? और ये पार्कलैंड फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज के अंदर और बच्चे का वेट इन केजी, इससे आप बच्चे को या फिर पार्कलैंड फॉर्मूला से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको उस पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से आपको फ्लूइड देना होता है। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? उसके दो क्राइटेरिया होते हैं, गिव हाफ ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो इसका आंसर आएगा जितना सॉल्यूशन देना है उसका आधा सॉल्यूशन आपको फर्स्ट 8 घंटे में दे देना है। नेक्स्ट का जो बचा हुआ रहेगा वो आप 16 घंटे में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। बर्न से रिलेटेड, बर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही बर्न हुआ उसके अंदर आपको फ्लूइड का रिसक्सिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बर्न से रिलेटेड। इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।